स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए। सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प। इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए। तो सवाल तो पूछ, हक है तेरा, फर्ज है तेरा, किसी की खैरात, किसी का एहसान नहीं तुझ पर, मगर शर्त है अंदाज़े बयां हो बेखौफ, अंदाज़े बयां हो स्पष्ट, अंदाज़े बयां हो बेबाक। हां, उस लफ्ज को याद रखो, अंदाज़े बयां हो बेबाक। बेबाक। नमस्कार, आप देख रहे हैं बेबाक। मैं अभिसार शर्मा। कर्नाटक के मांड्या में वो लड़की स्कूटर में बैठे अपने कॉलेज में घुसती ही है कि भगवा पहने ढेरों लड़के, दर्जनों लड़के उसे डराने के लिए नारेबाजी करने लगते हैं। वो लड़के चाहते थे कि वो लड़की उनके सामने फपक फपक के रोने लगे, मगर वो रोती नहीं। वो अल्लाह अकबर के नारे लगाती है, बगैर डरे वो चली जाती है। मैं चाहूंगा आप ये वीडियो देखिए और मैं आपसे समझना चाहता हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद क्या आपको लगता है कि भगवान श्री राम का जो परचम है, भगवान श्री राम का जो यश है, उनकी जो भक्ति है वो और बुलंद हुई है? क्या हुआ इससे, मुझे बताइए। क्या इसके जरिए आपने किसी धर्म की बेइज्जती की है? और अगर किसी धर्म की बेइज्जती की है तो किस धर्म की बेइज्जती हुई है, हिंदू धर्म की या मुस्लिम धर्म की? वो लड़की डरी नहीं, उल्टा दर्जनों लड़के उस पर टूट पड़े थे। मैं तो सोच रहा हूं, पता नहीं अगर मैं उस लड़की की जगह होता तो मैं तो घबरा जाता, एक लड़के होते हुए घबरा जाता मैं। मगर मैं सलाम करना चाहता हूं उस लड़की को, उसका हौसला नहीं टूटा। और आप जानते हैं सबसे शर्म की बात क्या है? मीडिया इस बात पर डिबेट नहीं कर रहा है कि उस लड़की को डराने की कोशिश की गई। मीडिया इस बात पर डिबेट कर रहा है कि पहले उसने अल्लाह अकबर के नारे लगाए, जिसके जवाब में उन्होंने जय श्री राम के नारे लगाए। मुद्दा यह नहीं है, पिछले कुछ अरसे से, और आप जानते होंगे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर सबसे पहले मैंने हिजाब वाला मुद्दा उठाया था। मैंने आपके सामने शो किया था कि भाई अगर कोई हिजाब पहनकर आ रहा है तो क्या आप उसको पढ़ने से रोक दोगे? हिजाब घूंघट की बहस बात की बात है, मगर आप किसी को पढ़ने से नहीं रोक सकते। दोस्तों, जब वो लड़की अंदर चली गई उसके बाद का मैं आपको नजारा दिखाना चाहता हूं। मैं दिखाना चाहता हूं कि ये मनचले जिन्होंने भगवा पहना हुआ था जय श्री राम के नारे किस तरह से लगा रहे थे। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर आप एक प्रैक्टिसिंग हिंदू हैं, आपने जय श्री राम का नारा इस तरह से कब लगाते हुए किससे देखा है? क्या इस तरह से जय श्री राम के नारे लगाए जाते हैं? आप इसके जरिए क्या हिंदू धर्म का नाम ऊंचा कर रहे हैं? क्या इस्लाम की तौहीन कर रहे हैं? बताइए। मैं आपको बतलाना चाहूंगा कि इस इलाके के आसपास अगले 3 दिनों के लिए स्कूल्स एंड कॉलेजेस बंद कर दिए गए हैं। लगातार ये लड़कियां कह रही हैं कि इससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ। बाहरी कुछ लोग आ रहे थे और वो लोग इस तरह की हरकतें कर रहे हैं, यानी कि सालों से यहां इस तरह का कभी कोई तनाव नहीं हुआ, मगर पिछले 2 या 3 दिनों से राजनीतिक मुद्दों के चलते, और चूंकि कर्नाटक के चुनाव अब से कई महीनों बाद हैं, तो उसकी जमीन अभी से कर्नाटक में तैयार की जा रही है, क्योंकि इस वक्त भारतीय जनता पार्टी की हालत कर्नाटक में बहुत कमजोर है। क्या कहूं मैं आपको बीजेपी, क्या कहूं मैं आपको आरएसएस, और क्या कहूं मैं आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आपने क्या हालत कर दी है मेरे इस देश की। और आप जानते हैं, उन लड़कों को भी, उन युवाओं को भी बरगलाया गया था। अब मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूं जो आप कई जगह देख चुके होंगे, जो लड़के पगड़ी पहने हुए थे। अब मैं आपको वीडियो दिखाता हूं। इस वीडियो में आप देखेंगे कि वो लोग अपनी पगड़ी जो है कहीं पर जमा करा रहे हैं। इसका मतलब आउटसाइडर्स आए, बाहरी लोग आए, इन्होंने युवाओं को बरगलाया, उनको भड़काया, और उसी का नतीजा ये था कि ये लोग बुर्का पहने लड़कियों को परेशान, लड़की मुस्कान को ये लोग परेशान कर रहे थे, जिसने अल्लाह अकबर के नारे लगाए थे। मुस्कान का ये कहना है कि हम जब भी कॉलेज के अंदर जाते हैं तो हम बुर्का हटा देते हैं। ऐसा नहीं कि बुर्का पहनकर हम कॉलेजेस या क्लासेस अटेंड करते हैं, नहीं। हां, वो सिर्फ हिजाब पहनते हैं।
सबसे दुख की बात यह है कि इस वक्त सोशल मीडिया में लिबरल जमात के पत्रकारों का एक तबका इस बात को लेकर बहस कर रहा है कि हिजाब घूंघट कितना रूढ़िवादी है और स्कूल्स के अंदर उसकी कोई जगह नहीं है। आप सही मुद्दे पर बहस नहीं कर रहे हैं। मुद्दा यह है कि इससे पहले कभी इन लड़कियों को रोका नहीं गया था। इस वक्त यह सिर्फ इसलिए किया जा रहा है ताकि मुस्लिम लड़कियां इस तरह के खुले कॉलेजेस और खुले स्कूल्स में पढ़ ना पाएं। कोशिश ही की जा रही है कि हिंदुओं और मुसलमानों को अलहदा रखा जाए, अलग रखा जाए, उनमें तनाव को लगातार बढ़ाया जाए। और सबसे बड़ी शर्मिंदगी, सबसे बड़ा पाप यह है कि हम इन लड़कियों को पढ़ने नहीं दे रहे हैं। इससे बड़ा पाप क्या हो सकता है? बुर्का कैसा है, घूंघट कैसा है, हिजाब कैसा है, वो रूढ़िवादी है या नहीं, वो एक अलग बहस का मुद्दा है। मगर यहां जो एक आपराधिक बात हो रही है कि लड़कियों पर इस तरह से दबंग गई है। इतने सारे लड़के, कहां की मर्दानगी मैं समझना चाहता हूं। और कौन सा धर्म हमें इस तरह की हरकतें करना सिखाता है? और मैं आपको वीडियो दिखा चुका हूं दोस्तों, जय श्री राम का नारा ये लोग इस तरह से लगा रहे थे जैसे कोई स्टेडियम में मैच चल रहा है। जय श्री राम का क्या इस तरह से नारा लगाया जाता है? क्या जय श्री राम नारे का मकसद जो है वो लोगों में भय और खौफ पैदा करना है? मैं ये समझना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस अपनी सोच से मुसलमानों को तो टारगेट कर ही रही है, मगर आप लोग बार बार मेरे धर्म, मेरे हिंदू धर्म को जो है इस तरह से डर का सबब बना रहे हैं, लोगों में डर पैदा कर रहे हैं आप। क्यों? मैं समझना चाहता हूं क्यों। दोस्तों, मुस्कान ने यह भी कहा है इंटरव्यू में, और आप देख सकते हैं स्क्रीनशॉट्स में, उन्होंने कहा है कि मुझे अपने कॉलेज के अंदर कई हिंदू लड़कों का साथ भी मिला, हिंदू लड़कियों का भी साथ मिला इस हिजाब वाले मुद्दे पर। उनका यह कहना है कि बाहरी लोगों ने आकर यह बवाल पैदा किया है। आज देश के प्रधानमंत्री और खामोश नहीं रह सकते, बिल्कुल खामोश नहीं रह सकते। मोदी जी, या तो आप मन की बात करते हैं, या तो ऐसे मुद्दों पर खामोश रहते हैं, या फिर संसद के अंदर अपनी गलतियों के लिए आप विपक्ष के सिर पर ठीकरा फोड़ते हैं। यह मेरे हिसाब से राजनीतिक कायरता है। अगर वाकई आपके अंदर 56 इंच के सीने का साहस है तो कृपया 2 इंच का हौसला तो दिखाइए। अपनी सरकार से बात कीजिए, लोगों से संवाद कीजिए, देश को संबोधित कीजिए। यह चीज लगातार बढ़ रही है। कर्नाटक में हो रहा है, उत्तराखंड में हुआ जहां एक चर्च पर हमला किया गया था, दिल्ली के द्वारका में हुआ जहां पर ईसाई लोग जो पूजा कर रहे थे वहां पर हमला हुआ था, और कर्नाटक के अंदर ऐसी ढेरों मिसालें सामने उभर कर आईं जहां पुलिस ने कह दिया कि आप जो हैं ईसाई लोग यहां पूजा नहीं कर सकते क्योंकि हम आपको बजरंग दल से सुरक्षा नहीं दे सकते। कर्नाटक के बारे में तो कहा जाता है कि वो आईटी हब है ना, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हब। आप मुझे बताइए, जब इस तरह की घटनाएं कर्नाटक के अंदर होंगी तो विदेश से कौन आके हमारे देश में इन्वेस्ट करेगा? मैं ये समझना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस, बजरंग दल, संघ परिवार से जुड़ी संस्थाएं मेरे देश को क्या सीरिया में तब्दील कर देना चाहते हैं? मैं फिर कह रहा हूं, बुर्का स्कूल में पहनना चाहिए, नहीं पहनना चाहिए, कॉलेज में पहनना चाहिए, नहीं पहनना चाहिए, यह अलग बहस का मुद्दा है। यह मुद्दा कुछ और है। यहां इसके जरिए सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम लड़कियों को परेशान करना है, इसके अलावा कुछ नहीं। और जब तुम भीड़ में आके लड़कियों को इस तरह से परेशान करते हो तो यह किसी भी कीमत पर मर्दानगी नहीं, जैसा कि मैं कह चुका हूं। अब हम इस मुद्दे पर खामोश नहीं रह सकते। हम और आप जो मध्यम वर्गीय हिंदू अपने घरों में बैठे हैं, वो इस बात का अंदाजा नहीं लगा पा रहे हैं कि यहां सिर्फ एक धर्म और इस धर्म की लड़कियों को टारगेट नहीं किया जा रहा है। हम इस पूरे देश को बर्बाद कर रहे हैं, इसके ताने बाने को छिन्न भिन्न कर रहे हैं। यह मत सोचिए कि इस देश में माइनॉरिटीज पर टारगेट करके जो मेजॉरिटी है वो खुश रह पाएगा। ऐसा नहीं होने वाला है, क्योंकि मुसलमानों के साथ तो हो ही रहा है,
आप जानते हैं कि किस तरह से ईसाइयों के जो धर्म स्थलों पर पाबंदी लगाना, उन पर अंकुश लगाना, उन्हें किस तरह से परेशान करना, वो तमाम चीजें होती रही हैं। जब सिख किसान सिंघू और टीकरी बॉर्डर पहुंचने वाला है तो उसे हम पहले ही खालिस्तानी बता देते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक पुल पर 20 मिनट क्या फंस जाते हैं, पूरा का पूरा पालतू मीडिया यह बतलाने लगता है कि प्रधानमंत्री की जान के दुश्मन खालिस्तानी बने हुए थे। जबकि आप अच्छे से जानते हैं कि जिस पुल पर प्रधानमंत्री फंसे हुए थे, अगर उनका सामना किसी से हुआ था तो वो बीजेपी के कार्यकर्ता थे, जो उनके सामने आकर जो है झंडा फहरा रहे थे और एसपीजी कुछ भी नहीं कर रहा था। माइनॉरिटीज को बदनाम करके, माइनॉरिटीज को टारगेट करके हम खुश नहीं रह सकते। मेरी इस बात को समझिए कि उस मीडिया को देख देखकर, उस जहरीली मीडिया को देख देखकर और एक पॉलिटिकल पार्टी के प्रोपेगेंडा में बहकर आप अपने बच्चों का किस कदर नुकसान कर रहे हैं। बार बार मैं एक ही चीज कहता हूं, आप कह सकते हैं कि मेरी सुई अटक गई है, मगर अगर मेरी सुई नहीं अटकेगी तो मेरे बच्चों का भविष्य बर्बाद हो जाएगा, आपके बच्चों का भविष्य बर्बाद हो जाएगा। मेरी इस बात को गांठ बांधकर समझ लीजिए। मैं नहीं रुकने वाला हूं, आगे भी बोलते रहूंगा। और मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि इसका सीधा ताल्लुक हमारे समाज की सुरक्षा से है, सुख शांति से है, हमारे बच्चों के भविष्य को लेकर है। नमस्कार।